तो आज हम कुछ और केसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हर पार्टिकल पे सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या लिया है, क्या डेफिनेशन लिखी है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज होने लग जाते हो कि प्रॉपर्ली एग्जाम्पल क्या दिया जाए या प्रॉपर्ली डेफिनेशन क्या हो सकती है। आप लोग जानते हो, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, इसको देखो। क्या करना है, हमें एक लाइन का आंसर है। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, क्या सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। मतलब क्या, सॉलिड क्या चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड क्या चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में, ये आपको पता भी है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे और ज्यादा नंबर का आ जाए, या फिर एनटीएससी में आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए, तो आप कैसे दे सकते हो आंसर। तो इसको ऐसे देखना है, जैसे जैसे आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, और बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर कम करते हैं तो गैस चेंज होगा लिक्विड में, और कम करते हैं तो लिक्विड चेंज होगा किसमें, सॉलिड। जैसे कि इसका प्रॉपर एग्जांपल देख सकते हो, हमारे घर में अभी एसी चल रहे हैं। ठीक है, एसी के अंदर क्या हम लोग फिल करवाते हैं, गैस फिल करवाते हैं, बट हमें वाटर ड्रॉपलेट में मिलता है। मतलब एक पाइप से हमें पानी बाहर आता है, चाहे विंडो हो या स्प्लिट हो, तो क्या देखते हो कि पानी की ड्रॉपलेट्स निकलने लगती हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि गैस क्या होता है ना, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, वहां टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होता जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, आया समझ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी रखा है, क्या आइस, आइस को क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर किसमें आ गया, वाटर फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। ठीक है, वाटर फॉर्म से किस फॉर्म में गया, गैसियस फॉर्म, कौन सी, गैस फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिवर्स। अब सॉरी, यहाँ पे गैस की जगह तुम लोग लिख लेना वेपर्स। क्या लिख लोगे, वेपर्स। गैस भी लिख सकते हो, वेपर्स भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल लिया है तो मोस्टली वेपर लिखते हैं। इस वजह से यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, आइस से वाटर की तरफ जाने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग, और वाटर से गैसेस की तरफ जाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और इसको आइस से वाटर की तरफ गया तो मेल्टिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस। सेम अब उल्टा करेंगे, गैस को डिक्रीज इन टेम्परेचर, गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम उनका टेम्परेचर उसको रखेंगे, उसका जहां पे भी वो होगा वहां पे हम क्या करने लगेंगे, डिक्रीज करने लगेंगे टेम्परेचर को, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे जैसे डिक्रीज करोगे, जैसे मैंने अभी एसी वाला एग्जांपल आपको दिया, तो जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा वो किस फॉर्म में आता जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगा तो ये भी डिक्रीज इन टेम्परेचर है। जैसे कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, कोई भी पानी है या फिर कोई भी चीज है जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप उसको क्या करो, फ्रीजर में रख दो। ठीक है, फ्रीजर में रखते ही वो क्या होता जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। कुछ देर में देखोगे तो वो किस में मिलेगा, सॉलिड, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसके, चाहे वो आइस हो, मतलब आइस बन जाएगा बेसिकली। तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। कौन सी स्टेट होती है, फ्रीजिंग स्टेट। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर किस फॉर्म में मिल गया हमें, सॉलिड फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखना, शायद उस टाइम मैं कुछ भूल गया हूँ तो शायद मैं गलत बोला हुआ। तो गैस लिक्विड फॉर्म में जाता है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब इतना क्लियर है, आगे समझ में। क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, सिंपल है, छोटा सा है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड चेंज किस में होता है, लिक्विड में। ठीक, पहला पॉइंट, पहला आपको क्या बताना है कि सॉलिड विद इंक्रीज, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है,
और लिक्विड किस में चेंज होगा, गैसेस में। और अगर उससे और बड़ा करना चाहते हो तो सेम वापस उल्टा प्रोसेस लिख देना, क्या, गैसेस डिक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड डिक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। एग्जांपल तुम्हें दे रखा है मैंने, आइस से वाटर, वाटर से वेपर्स में या गैस फॉर्म में, ठीक है, फिर वेपर्स से वाटर, वाटर से आइस में। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ना आ गया होगा समझ में। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें, कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं। डायरेक्ट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसको कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। क्या, कुछ गैसेस जो होती हैं वो डायरेक्टली, कुछ नहीं, इस तरीके की गैसेस होती हैं जैसे सॉलिड, वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाती है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल हो गया ड्राई आइस। क्या, ड्राई आइस। क्या हम बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में सबसे पहले हमने बात करी सॉलिड की। देयर इज, क्या, देयर इज नो इफेक्ट, क्या, सॉलिड में क्या रहेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, ऑन सॉलिड। सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। हमने अभी यही पढ़ा था ना कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। एज देयर इज नो स्पेस, हमने ये भी देखा था कि उनके बीच में स्पेस नहीं होती। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास चिपके चिपके होते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स विच वुड अलाउ टू कंप्रेशन। व्हेन द प्रेशर, क्या, व्हेन द प्रेशर ऑन ए सॉलिड, व्हेन द प्रेशर ऑन ए सॉलिड इंक्रीज at deform and finally break down। क्या, जब हम धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पहले वो क्या होना चालू करेगा, डिफॉर्म होना चालू करेगा, उसके बाद वो फाइनली क्या हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, बट वो अपनी शेप नहीं चेंज करता, ठीक है। तो सॉलिड आया समझ में। सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड पे, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिखने को आ जाए कि इफेक्ट, क्वेश्चन आ जाता है कि ये सॉलिड को लेके, लिक्विड को लेके, गैस को लेके, लिक्विड गैस पे तो अभी आएंगे हम। अगर आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, तो आपको क्या लिख के आना है, सीधा सीधा कि सबसे पहली लाइन लिखोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों नहीं होता वो बताना है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, ठीक, पहला। सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, क्या, सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। विच वुड अलाउ टू कंप्रेशन, ठीक है। व्हेन द प्रेशर ऑन ए सॉलिड इज इंक्रीज, तो वो क्या करना चालू करेगा, डिफॉर्म, और फाइनली क्या होगा, ब्रेक डाउन। फाइनली क्या करने लग जाएगा, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। आया समझ में, क्लियर। अब हम करते हैं लिक्विड। वॉल्यूम, क्या आ गया समझ में। लिक्विड में मैंने क्या बोला, देयर इज नो इफेक्ट, क्या, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड पे भी नहीं था, लिक्विड पे भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, सॉरी, ऑन लिक्विड। लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल, since there are enough space between their particles। जैसे हमने लिक्विड में देखा था क्या, कि उसमें सॉलिड से, जैसे सॉलिड में तो पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हैं, बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में क्या, थोड़ी सी स्पेस होती है। तो क्या हम यहां लिखेंगे, इनफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल टू अलाउ कंप्रेशन, अब गैस देखते हैं।
अगर आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिक्विड पे, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिख के आ जाओगे कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, ठीक है। जैसे सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, वैसे यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का। ऑन किस पे? लिक्विड पे, ठीक। रीजन लिख के आना है, क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल है, क्योंकि उसमें स्पेस इतना होता है बट इतना ज्यादा भी नहीं कि आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं गैस पे। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे गैस डिक्रीज होगी प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। Since there a lot of space between the particles, a gas is highly compressible. हमने क्या देखा था? गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? उनके बीच में काफी स्पेस होता है। क्या? सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है? गैसेस में, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक रूम में एक तरफ अपना डीओ परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो उसके दूसरे कॉर्नर पे भी आपको स्मेल मिल जाती है, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस, क्या? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी compressed to small volume. Can be compressed to small volume. आयतन में अगर लिक्विड के पे आता है तो लिक्विड में सीधा बताना है नो इफेक्ट, जैसे अभी हमने सॉलिड में बोला था। सॉलिड में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, ठीक। ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसमें स्पेस होती है बट इतनी स्पेस नहीं होती कि ये कंप्रेस किए जा सके। गैस में जैसे जैसे वो डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर गैसेस पे आ जाए तो सबसे पहली लाइन तुम्हें यही लिखनी पड़ेगी, क्या? कि गैसेस में जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काफी स्पेस होता है, ठीक है। आगे समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे हमें, ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये क्या? लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड की तरफ आएगा कंडेंसेशन, ठीक है। क्या? लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड की तरफ आता जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन, ठीक। और गैस से अगर सॉलिड की तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड की तरफ, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो डिपोजिशन। और अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। किस तरह से? लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग स्टेट। और अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ आता है तो वो कौन सी स्टेट होती है? मेल्टिंग स्टेट। कौन सी स्टेट? मेल्टिंग स्टेट। क्लियर वो पॉइंट? क्या? लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट की तरफ जाएगा तो इवेपोरेशन। कौन सी स्टेट होती है? इवेपोरेशन। और अगर गैस से लिक्विड की तरफ आएगा तो कंडेंसेशन। कौन सी स्टेट? कंडेंसेशन। गैसेस से लिक्विड की तरफ सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैसेस की तरफ डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड की तरफ क्या? फ्रीजिंग स्टेट, और सॉलिड से लिक्विड की तरफ मेल्टिंग स्टेट, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करके दिखाना है अभी। कौन कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, इनकी डेफिनेशन मुझे लिख के दिखानी है तुम्हें। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। कितने हो गए? 2 2 4 6। ये 6 चीजें आपको करके दिखानी है।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टेबल पे काफी ध्यान रखना है क्योंकि ये जो टेबल है ये आपके कोर्स में इस तरीके से है कि आपके कोर्स की है एक तो, और ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी हो गई या और बाकी बुक्स हो गई, उनमें ये गिवन नहीं है। एक्चुअली ये 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। यूनिट्स एंड मैनेजमेंट यूनिट चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है, तो ये वहाँ पूछा था। बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनटीएससी हो गया या जीएसटीएससी हो गया, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। कहाँ से? इसमें से आते हैं। अब इसमें से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, पता भी होती हैं। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी आपको एकदम से क्वेश्चन आ जाए कि क्या मास की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव। चलो एक बार देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारा, हमने पहले लिख रखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, पैरामीटर्स, फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन, यूनिट्स और प्रॉपर्टीज। लास्ट क्या हमारा? प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने बात करी मास की। किसकी बात करी हमने? मास। अमाउंट ऑफ ए मैटर प्रेजेंट, क्या फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है कि मास का फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कैसे लिख के आओगे? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, ठीक। यूनिट केजी, प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव। सेकेंड हमारा है वॉल्यूम। सेकेंड हमारा क्या है? इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपको और जगह मिलेगा नहीं, और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे इसे जरूर खोल के देखना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये आपकी काफी मदद करेगा, चाहे आपका एनटीएससी हो, जेएससीएससी हो, कोई भी पेपर है जैसे केवीपीवाई तक आपकी ये मदद करेगा। क्योंकि 9th में जेएससीएससी हो गया, तो 9th में ये 9th का टॉपिक ही हो गया एक तरीके से, उन्होंने डाल रखा है। 10th में आपका 9th और 10th का दोनों ही आएगा एनटीएससी में, ठीक है। उसके बाद आप 11th पे जाते हो, तो 11th में आपका होता है केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक योजना, उसके में भी आपका ये काम आएगा ही आएगा। वो 11th का टॉपिक तो है ही है, साथ ही साथ 9th का भी टॉपिक, तो उसमें 11th तो पूछेंगे ही जब 11th में पेपर हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा लेंथ। स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन में क्या लिखोगे? स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। बिल्कुल, लेंथ का तो आपको पता होगा कि यूनिट क्या होगी? मीटर। बट फॉर्मूला ऑफ डेफिनेशन वहां बताना बहुत जरूरी होगा। वहां आपको कहीं लिखने को आ जाता है तो लिख लेना स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या ऑप्शंस में आ जाता है तो आपको कौन सा करना होगा? स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी क्या होगी? ये भी एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टी क्या होगी? ये भी एक्सटेंसिव। अब इसकी लेंथ की मीटर होगी, वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। ये थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट, वेट। वेट में क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। ये थोड़ा नया है, एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को, लिख लेना। एन यहाँ पे जो है वो क्या है आपका? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। इसको कहते हैं एक्सटेंसिव। और न्यूटन किसके लिए किसकी यूनिट है? वेट। इसकी यूनिट है वेट की। तो कहीं अगर न्यूटन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूटन के, अभी तो न्यूटन के बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना है, लॉज वगैरह काफी कुछ है, तो ये न्यूटन आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये यूनिट तो आपको पता ही है, बट आप इसके साथ न्यूटन जरूर याद रखें, ठीक है। इतना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में। बिल्कुल लिखा भी थोड़ा बड़ा है मैंने, ताकि अच्छे से कॉपी नोट डाउन कर सके। फिफ्थ है हमारा डेंसिटी। अब ये तो हमारे ऐसे हैं, ये आपको याद ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखे हैं, बट ये दोनों आपने अभी तक नहीं किए होंगे। क्या अभी तक नहीं किए होंगे? ये आपको बहुत जरूरी है करना। पहला क्या है? डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। बट इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर क्यूब।
केजी मीटर क्यूब। मास आ गया, तो मास आते ही हमारे पास केजी आ गया, ठीक है। नीचे डेंसिटी में वॉल्यूम आ गया, तो हमने वॉल्यूम का एम क्यूब, केजी मीटर क्यूब। बिल्कुल आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट लिखो, मास की यूनिट लिखो मतलब वॉल्यूम की यूनिट लिखो, आ गया रिजल्ट। डेंसिटी की यूनिट बन के आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। लास्ट हमारा है टेम्परेचर। लास्ट क्या है हमारा? टेम्परेचर। क्या करते हैं हम? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हीट को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। दूसरी होती है सेल्सियस, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। पहला क्या है हमारा? केल्विन याद रखोगे, डिनोटेड बाय के। दूसरा हमारा क्या होता है? सेल्सियस, डिनोटेड बाय सी। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। कौन सी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंटर्नशिप। आया समझ में? अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या लिखोगे? मेजर ऑफ हीट। सिंपल हीट के बारे में बताता है, हीट को मेजर करता है। ये क्या हो गया हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। आगे होगा समझ में? ये छह पैरामीटर याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहला है मास, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा लेंथ, चौथा वेट और पांचवा डेंसिटी और लास्ट टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके कई सारे जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना 9th और 10th से, आप कंफ्यूज होते हो। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। हमने बिल्कुल डीप में गए हुए हैं और एक एक चीज को अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो अब बस इसको समझना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, सारे नोट्स बनाओ और नोट्स बना के ना उसके बाद अपनी तरफ से जो जो चीजें नहीं सुनी है उनके नोट्स अलग बनाओ। पहले एक बार इसको वीडियो देख लो, ठीक है। दूसरी बारी में सुनते सुनते ये सब कुछ नोट डाउन करो साथ ही, तब आपको क्लियर होगा। और लास्ट आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट आपको ये करना है कि उसको दोबारा पढ़ना है। चाहे अगले दिन सुबह उठ के पढ़ लो या जैसे सुबह वीडियो देखिए तो रात को पढ़ लो, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने होमवर्क दिया है वो मुझे करके एक बार सेंड करना है।